दोस्तों, कुतुब मीनार को खूबसूरत कारीगरी का एक नायाब नमूना भी बोला जाता है। इस कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में बनाए थे और आज भी इस मीनार की खूबसूरती का मिसाल दिया जाता है दुनिया भर में। 1505 ईस्वी में एक बड़ी सी भूकंप में ये मीनार लगभग तबाह ही हो गई थी, मगर इसके बाद इस मीनार को मरम्मत करवाया गया था, जिसके कारण ये फिर से ठीक हो गया था। उसके बाद फिर से 1803 ईस्वी में एक बड़ी सी भूकंप आई थी और उस भूकंप में ये मीनार लगभग फिर से तबाह ही हो गई थी, और फिर से उसका मरम्मत करने के बाद ये ठीक हो गई थी। आज भी दुनिया भर से कई लोग इस मीनार को देखने के लिए आते हैं, मगर आज भी इस मीनार के अंदर किसी को जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। इस मीनार के दरवाजों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है, मगर सवाल ये आता है कि क्यों इस मीनार के सभी दरवाजों को बंद किया गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुरानी है और इस मीनार को देखने के लिए आए कई लोग ये दावा किए कि इस मीनार में उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनके पास भटक रहा है। वो लोग ऐसे कुछ अदृश्य शक्तियों का महसूस होने का दावा करते हैं। उसके बाद रात के वक्त आकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ इन्वेस्टिगेट किए हैं। वो लोग भी इस इन्वेस्टिगेशन में ये बताते हैं कि इस जगह में ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना दिखाई पड़ता है। 1984 के पहले कुतुब मीनार के अंदर उसके सीढ़ियों के मदद से ऊपर जाने के लिए अनुमति दिया जाता था, मगर 1984 4 दिसंबर को ऐसा कुछ घटना घटी जिसके बाद की इस कुतुब मीनार के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल 1984 4 दिसंबर को इस कुतुब मीनार के अंदर लगभग 400 लोग थे और वो सीढ़ियों के मदद से कुतुब मीनार के ऊपर तक चढ़ाई कर रहे थे, और उन 400 लोगों में से ज्यादातर स्कूल के बच्चे ही थे। और इस मीनार के अंदर मौजूद वो सीढ़ियां इतने छोटी हैं कि उसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी चढ़ सकता है। तो ये मीनार इतने बड़े होने के कारण इस मीनार में 379 सीढ़ी देखने को मिल जाते हैं। इस मीनार के अंदर बाहरी आलोकों का कोई भी स्रोत मौजूद नहीं था, सिर्फ ये मीनार के अंदर कुछ ही बल्ब ही लगे थे। अगर पता नहीं अचानक से कैसे सभी बिजली के बल्ब बंद हो गई और सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ सब लोग भागने लगे। तो सीढ़ियां इतना छोटी है कि उन सीढ़ियों में से जल्दी जल्दी भी उतरा नहीं जा सकता था। और इस भाग दौड़ के बीच 400 लोगों में से 45 लोगों का मृत्यु हो गया था इस मीनार के अंदर। उन 45 लोगों में से ज्यादातर मौत बच्चों का ही हुआ था। उसके बाद ये कुतुब मीनार को बंद कर दिया गया था, मगर उस घटना के बाद जब भी कभी इस मीनार को खोलने का प्रयास किया गया, तभी कोई ना कोई घटनाएं घटती रही और उसके बाद सरकारी तौर पर इस मीनार के सभी दरवाजों को बंद करवा दिया गया। और यहाँ आने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये भी तथ्य देते हैं कि ये सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन लोगों का हो सकता है जिन लोगों का मौत हो गया था इस मीनार के अंदर। और इस हादसे की पहले भी गए हुए कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन लोगों को इस मीनार के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके अलावा भी कोई और मौजूद है इस मीनार के अंदर। अगर कोई अकेले भी जाता है इस मीनार के अंदर, उस आदमी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई और भी उसके साथ चल रहा है। इस मीनार के प्रशासन का आज भी ये कहना है कि इस मीनार के अंदर जाना किसी भी तरह से सेफ नहीं है, और उसी वजह से ही इस मीनार का बंद रहना ही सबसे बेहतर उपाय है, ये बताते हैं वो लोग। मगर आज भी कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इस मीनार के अंदर महसूस होने वाली चीजों के पीछे कारण क्या मौजूद है। क्या सच में यहाँ पे होने वाले इन घटनाओं के वजह से इसके सारे दरवाजे को बंद कर दिया गया है, और आज भी ये खूबसूरत कुतुब मीनार का अंदर का रहस्य बन के रह गया है। दोस्तों, ये थी कुछ अनजानी बातें कुतुब मीनार के बंद होने के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल द मिस्ट्री बॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।